सजनों, ये रागनी आपके बीच में सत्यवान सावित्री के किस्से की बिल्कुल फाइनल और अंतिम दौर वाली रागनी। चाहूंगा कि वो एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। वही रागनी सजनों जिसकी आप लोग चटपटी सी, अच्छा देखिए इस चटपटी दूसरी सुन लियो या सुन लो। देखिए साहब, हाँ मैं समझ गया, आपकी बोल सुन तो ले यार। मेरी चटपटी है और बिल्कुल टपकती टपकती है, ये मेरा आपसे वादा है। दो कली मेरे कहने से सुन लो और 2 कली पर आपके कहने से सुनाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। सजनों, सावित्री सत्यवान से शादी कर करके आ जाती है। जब शादी हुई तो पहले समझ आ दिया था ऋषि मुनियों ने कि बेटी सावित्री जिसके साथ में तुम शादी कर रही हो उसकी जिंदगी केवल 1 साल की बकाया है, 1 साल बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। सावित्री नहीं मानी, शादी करके आगे कुछ समय धीरे धीरे चलते चलते व्यतीत हुआ। 1 साल बीत जाता है, वही मनुष्य घड़ी आ जाती है। सजनों, सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा है, सावित्री लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है। अचानक से एक आवाज आई कि सावित्री मेरा जी घबरावे, सिर गोडे में धर ले और मरती बढ़िया प्राण पति के आज लाड आखिरी कर दे। पिया जी पेड़ से उतर करके नीचे आइए, हो सकता है मैं आपके सर को सहलाऊंगी, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आराम मिले। सत्यवान नीचे आ जाता है। सजनों, जैसे ही सावित्री सत्यवान के सर को सहलाने लगी, एकदम से यमराज महाराज आ जाते हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाल लिए और जैसे ही प्राण निकाल के चलने के लिए हुए, वो सती जो औरत जात का नाम रोशन करके गई, यमराज का आगा घेर लेती है। यहाँ के मौके की रागनी चाहूंगा कि भाई दोनों कलाकारों के लिए आपकी तरफ से एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए इस बात का भेद जानना चाहता हूँ। हे यमराज, हाँ, मैं आपके पीछे पीछे इसलिए आ रही हूँ कि जिसके प्राणों को आपने निकाल लिया है, हाँ, जिनके प्राणों को आप लेकर के जा रहे हो, हाँ, वो मेरे पति सत्यवान हैं। यानी कि मेरे सामने जो मृतक शरीर पड़ा है, ये लाश पड़ी हुई है, ये तुम्हारे पति सत्यवान की। हाँ, लेकिन बेटी सावित्री, तुम्हारा पति सत्यवान तो मर चुका है। नहीं, ये मर नहीं सकते। जब तक ये सावित्री जिंदा है, उसके पति का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आप कहते हो कि ये मर चुके हैं। कि जल से थल और थल से नल और 5 का सहयोग बना करके रचा दिया संसार सकल। हाँ। बेटी सावित्री जो आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। हे यमराज, हाँ, कुछ आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा, ये बेटी कुछ अर्ज करना चाहती है। मेरे से अर्ज करना चाहती है? जी, जरा कहिए और जल्दी बताइए क्या अर्ज करना चाहती है। हाँ, वही तो बात है, तो सुनिए। जल्दी कहिए। मरे एक दिन ये कुदरत के नाम बेटी सत्यवान की तेरे पति की सत्यवान की
पति मेरा हाँ। नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास सर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हाँ मेरे दिल पे लागी चोट बात कही। हे यमराज, हाँ। मैं बहुत बड़ी दुखियारन हूँ। अच्छा। मेरे घर के अंदर मेरे सास ससुर हैं। हाँ। वो भी आंखों से बिल्कुल अंधे हैं। यानी कि तुम्हारे सास और ससुर जो है वो आंखों से बिल्कुल अंधे, कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। और मैं और एक मेरे पति, हम दो ही प्राणी हैं जो अपने सास और ससुर का पालन पोषण करते हैं। अच्छा। लेकिन आज आपने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी यमराज। आपने मेरे पति के प्राणों को लेकर के अच्छा नहीं किया। अरे आपने मुझे अपने मुख से बेटी कहा है। हाँ। तो ये बेटी आपसे अर्ज कर रही है कि इस झोली के अंदर मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। झोली के अंदर? हाँ। इस झोली के अंदर? इस झोली के अंदर मेरे पति के प्राण डाल दो। लेकिन बेटी, हाँ। बेटी सावित्री, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? तुम्हारे शरीर का इतने तप का इतना तेज है, मानो या ना मानो बेटी, मानो या ना मानो, धन्यवाद। तुमने निर्जला एकादशी के व्रत करे हैं जी। क्योंकि सजनों, जो औरत, जो माता बहनें निर्जला एकादशी के व्रत करा करती है, हाँ। उनके शरीर का तप इतना तेज होया करता है कि कोई उनके शरीर को छुए अच्छा। तो उसमें से भी अग्नि उत्पन्न होया करती है। अच्छा। ऐसा तप का तेज मैं तुम्हारे शरीर के अंदर देख रहा हूँ। मैंने किए हैं। हाँ। किए हैं मैंने। किए? व्रत किए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए। कहिए अपनी, कह दीजिए। लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज तुते और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। और दुखिया ने झोली फैलाई, बेटी मुझको प्यार का आशीष धर दो। नहीं। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। मैं ना मांगू, मैं फिर मांगू कुछ और।
पति के प्राण तो नहीं दे सकता बेटी सावित्री, लेकिन तुम्हारे पति के प्राणों के बदले में कुछ भी मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यमराज, हाँ, ये बेटी आपसे झोली फैला करके कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 वचन मांगती है। मुझे 3 वचन चाहिए। बेटी यहाँ वचनों की बात नहीं है, चाहे 3 वचन के जगह चाहे 300 वचन मांग ले। अच्छा। लेकिन अगर तूने अपने 3 वचनों के अंदर अपने पति सत्यवान का जिक्र भी किया, तो सत्यवान का नाम भी आया तेरी जुब्बा पर, तो तेरे 3 वचन कैंसिल, और साथ में तुझे भी भस्म कर दूंगा। देख ले, नहीं आएगा। सत्यवान के प्राण नहीं आना चाहिए, जिक्र नहीं आएगा। सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके चाहे दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती अनमोल समझौल चीज मांग ले, तेरे कदमों में ला करके रख दूंगा, लेकिन सत्यवान का जिक्र नहीं आना चाहिए। ओके, नहीं आएगा। नहीं आएगा। सरदारों, रागनी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है? एक बार जोरदार ताली मार के बता दे, जोरदार ताली। सावित्री सुनिए मेरी बात। सुनिए, नहीं यमराज। सावित्री को हल्के में मत लेना। अच्छा, पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन बेटी इतना समय नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी समय ना है, भूखी मर रही हूँ मैं। सुन मेरी बात। कहिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, कुछ भी मांग करो यकीन, राजपाट धन दौलत, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज। अब ये बेटी आपसे जो 3 वचन में मांगेगी, हाँ, जरा गौर से सुनियो। अच्छी तरह। कभी बाद में नाट जा। कैसे नाट जाऊंगा जब वचन भरे हैं तो? और सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया, वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन क्या ना चाहिए कुछ और, करे अपना मांग लिया है। हाँ। क्या क्या मांगा है, एक बार बोल के और बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गा कुछ और दिया हो और मांग कुछ और ले। तो सुनिए, हाँ। पहले वचन के अंदर मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी चाहिए। यानी कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी तुम्हें चाहिए। रोशनी चाहिए। तो बेटी तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वचन के अंदर, हाँ, मेरे सास और ससुर का जो भी सारा राजपाट हाँ, छीन लिया गया है, अच्छा, वो सारा राजपाट मुझे वापस दिलवा दो। तुम्हारे सास और ससुर का राजपाट जो छल कपट पासों द्वारा मंत्री चौना राय ने छीन लिया था, हाँ हाँ, वो राजपाट तुम्हें वापस चाहिए। वापस चाहिए। तो बेटी तथास्तु। धन्यवाद महाराज। तथास्तु। धन्यवाद महाराज। तीसरा वचन और मांग ले। तीसरे वचन में
होना चाहिए महाराज। केवल एक एक पुत्र चाहिए। पढ़ा पढ़ाया दे दूं तो? गुमराह मत कीजिए यमराज। और? एक पुत्र चाहिए। भाई ये मैं भी मानता हूँ कि इसके पति सत्यवान के प्राण तो मैं लेके जा रहा हूँ जी। और भाई पूरे राजकाज को चलाने वाला एक ना एक वंशवेल वारिस जरूर होना वारिस तो चाहिए। होना चाहिए ना? बिल्कुल। तो बेटी सावित्री हाँ। तथास्तु। धन्यवाद यमराज। अब तुम्हारे तीनों वचन पूरे हुए। अच्छा। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जाओ। एक बार आपको भी कह के बताने हैं। कह के बताओ। कह के बताओ? हाँ। सुन मेरी बात। कहिए। ओ सास ससुर अंधे तेरे, सास ससुर अंधे तेरे, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन मेरा पूरा हुआ। छल से लिया मंत्री ने वो, वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी मेरा पूरा हुआ यमराज। कान खोले। बस तीसरा और दे दो, जल्दी दे दो यमराज। तेरी कोकते हाँ। बेटा होगा, हाँ। तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। धन्यवाद यमराज। तुम्हारे बेटी सावित्री तीनों वचन पूरे करे। कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं यमराज। अब मैं चलता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मेरे दूध बीड़ी पी रहे हैं तो मेरा भी मन करता है पीने का। अच्छा। मैं चलता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मुझे दो चारों की लिस्ट में और नाम लिखने हैं। इस ढोलक वाले के भी प्राण निकालने हैं। अच्छा। उस बुढ़े के भी प्राण निकालने हैं। और बेटा साउंड वाला मारेगा तू भी। अच्छा। हाँ अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हेलो। कहाँ जा रहे हो यमराज? जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? किसी और के प्राण निकालने। जिसके प्राण निकालने हैं निकाल लेना, लेकिन मेरा तो फैसला करके जाओ। कर तो दिया। एक वचन मेरा बाकी है, अभी एक वचन मेरा पूरा नहीं हुआ भाई यमराज। फैसला करा ना करा, वचन इसके पूरे कर। हाँ। नहीं, एक वचन मेरा अभी बाकी है। बेटी सावित्री तू तो पागल हो गई, लेकिन तेरे साथ में ये भी पागल हो गए। एक वचन मेरा अभी पूरा नहीं हुआ यमराज। कौन सा रह गया ये बता। भूल गया। कौन सा? ख्याल करो हरे राम वैसले ओ, ख्याल करो हरे राम वैसले, अक्ल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति क्या? अरे बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जाओ रे। बेटी सावित्री हाँ। तुमने मेरा दिमाग भंग किया है। कैसे किया है? पति पिता पुत्र के है यो। यो तो पति है। तो पति वो क्या मांगे तेने? पुत्र। तो पुत्र दे तो दे जा बेटी। तथास्तु कहाँ दे दिया पुत्र? बेटी तथास्तु कहा है मैंने, जा पुत्र हो जाएगा। हेलो। हाँ तथास्तु कह दिया, मानती हूँ। तथास्तु से कहीं पुत्र होते होंगे? होते हैं। आप ही बताओ, आज मेरे पति के प्राण तो यूं यमराज लेके चला जाएगा। बिना पति के पुत्र के पतिव्रता स्त्री पे हो सकता है? एक बार हाथ हिला के बता दो। हाँ जी, नहीं होगा। हाँ बताए मैंने, बिना पति के पुत्र हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं हो सकता ना? भाई जो मेरा साथ दे रहे एक बार हाथ उठा के बता दो, हो जाएगा ना? बेटी सावित्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वचनों से पुत्र होते हैं आजकल। देख यो बैठा, यो वचनों से हुआ। हाँ। अच्छा। क्या बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता। पति नहीं हो सकता, पति तो चाहिए। भाई नहीं हो सकता बिना पति के। नहीं हो सकता। याद करो महाभारत में हाँ। कवारी कुंती पे कर्ण कैसे होया? वो कुंती थी। तो तू भी तो है, तो सावित्री है तो तू भी औरत। हाँ, मैं अलग टाइप की औरत हूँ। बेटी सावित्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोशिश करके देख। यमराज। हाँ। सुनिए मेरी बात। क्या? या तो मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटाओ, अच्छा या फिर वचनहार हो जाओ।
देखिए सावित्री, इतना समय भाई मेरे पास भी नहीं है, जी इतना समय मेरे पास भी नहीं है। लेकिन बेटी सावित्री, जो इंसान उलझन में फंसाना जानता है सरदारों, वो इंसान उलझन से सुलझाना भी जानता है। जी बेटी सावित्री, हाँ। अब तू ही कोई ऐसा यत्न बता, कोई ऐसा उपाय बता जो कि यमराज के वचन भी खाली ना जाए और तेरे पति के प्राण भी तुझे मिल जाए। तो यमराज, हाँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे केवल इतना बताइए कि अभी मेरी आयु कितनी बाकी है। तुम्हारी आयु? हाँ बेटी सावित्री, मैंने अपने दिल और दिमाग, अपने आंखों के चस्कू खोल करके देखे हैं। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी के अभी पूरे 100 साल बकाया है। 100 साल, कितने? 100 साल बकाया है। 100 साल मौज मारेगी, मौज। देख देख, हाँ। ऐसे सत्यवान तो 360 मिल जाएंगे, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिला करती। ऐसा तो मोह एक भी ना चाहिए। आजकल पंडित जी कह भी दिया करे हैं कि ले ले लाडो फेरे रियो मर जाता है और बते। यमराज, हाँ, आप मुझे जानते नहीं हो अभी। अच्छा, आपने बताया कि मेरी 100 साल आयु अभी बाकी है। हाँ, आपको केवल इतना करना है, आपको केवल बस इतना करना है, क्या? जो मेरी 100 साल आयु है, हाँ। उसमें से 50 साल मेरे पति सत्यवान को दे दो और 50 साल मेरी रहने दो। कहने का मतलब? कहने का मतलब, संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, तो मरेंगे साथ साथ महाराज। बस भाई एक बार जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली। इतना कर दो। ओ यमे, हाँ यम्मा, हाय यमे, राजी हुए लाचार हार के, तारे लासे बहदारे, अर्थ सुना